हमने लास्ट सेशन वाइंड अप किया था डेमोग्राफिक्स को समझते हुए कि एज जेंडर हाउस होल्ड इनकम ऑक्यूपेशन इनको समझा था कि हमारी ऑडियंस की सिलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। यहां आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फरमाइएगा जी। ओके फाइन, इफ नो क्वेश्चन। सेकंड थिंग जो कि मैटर करती है वो इंटरेस्ट है। जब आप ऑडियंस को चूज कर रहे होते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर रहे होते हैं, हमें जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वट एवर इज दी प्लेटफॉर्म, सबसे पहले हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होता है। टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने की माना यह है कि हमें उस ऑडियंस को फाइंड आउट करना है जो हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स हो सकते हैं। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन वो लोग हो सकते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या हमारी सर्विस को हमसे बाय करेंगे। सो डेमोग्राफिक्स और फिर उनका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डेमोग्राफिक्स तो सबके सब फॉल कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं इसमें तो कोई इशू नहीं था, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हम कल एक ड्रिंकिंग ग्लासेस को सेल करना की कोशिश कर रहे थे, तो अब हमारी जो ऑडियंस है डेमोग्राफिक्स वाइज तो बिल्कुल एक्यूरेट है जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं। वो हमारी ऑडियंस होने के लिहाज से क्वालिफाई करती है डेमोग्राफिक्स के एतबार से, लोकेशन भी उनकी उनकी एजुकेशन भी और जो कुछ रिक्वायर्ड था वो सब क्वालिफाई करती है, लेकिन उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्रोडक्ट में, तो तभी हमारे लिए वो यूजफुल ऑडियंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग ले लीजिए। अब गार्डनिंग का शौक, बागबानी का शौक हर एक को नहीं होता ना। किसी को बहुत ज्यादा है, वो बिला वजह पानी दे रहा है खड़ा हुआ, हालांकि उसके पास मुलाजिम हैं, वो खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं ये पानी दे रहा है कि पौधे को धो रहा है, और शौक है। क्लियर हो गई जी बात। तो ये इंटरेस्ट होना ना होना डेमोग्राफिक से बाद में इंटरेस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द बिहेवियर्स, क्या उनके बिहेवियर्स भी मैच करते हैं? जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था, हर चीज हर एक प्रोडक्ट पे हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। ये जरूरी नहीं है कि तमाम डेमोग्राफिक्स उस एक प्रोडक्ट पे फॉल करें और हम सब चीजों को एक ही जगह पर कर सकें, ऐसा नहीं होता। सो तीन चीजें, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, हमारी टारगेट ऑडियंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस बात में कोई कंफ्यूजन है आपको तो मुझे बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही, यही माना है कि हमने अपनी ऑडियंस को अप्रोच करना है अकॉर्डिंग टू द देयर टेस्ट, देयर प्रेफरेंसेस, देयर बिहेवियर्स। एक एग्जांपल ले रहे हैं। जब हम ऑडियंस डिफाइन करते हैं तो हमारी ऑडियंस, एक ऑडियंस को हम कहते हैं प्राइमरी ऑडियंस, प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, एक होती है सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस। प्राइमरी जिसको हम सबसे पहले अपनी, जिसको सामने रखकर चलेंगे, वो हमारी प्राइमरी ऑडियंस है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी अपने ड्रिंकिंग ग्लासेस की, तो हमारी प्राइमरी ऑडियंस फीमेल्स थी, मैरिड लोग थे और एक खास इनकम के लोग थे। ये हमारी प्राइमरी ऑडियंस है। हमारी सेकेंडरी ऑडियंस मैरिड मेल्स हैं, प्राइमरी ऑडियंस फीमेल्स हैं, सेकेंडरी ऑडियंस में मेल्स आ जाएंगे हमारे, क्योंकि हमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले स्पेंड हमने यहां करना है अपनी, अपने सारे एफर्ट्स, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, जितना भी एफर्ट हमने पुट करना है हमने पहली प्राइमरी ऑडियंस पे करना है, फिर हम अपनी सेकेंडरी ऑडियंस पे करेंगे। सो प्राइमरी ऑडियंस, this is the target audience, will typically get most of our attention as we expect them to become our most valuable group of customers, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा हमें उम्मीद होती है। सेकेंडरी वाले क्या होते हैं, उनके अक्सर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, लेकिन हमें ख्याल था कि शायद इनका भी इंटरेस्ट फॉल होता हो।
और जो हमने अभी एग्जांपल ली, जिसको हम कैरी कर रहे हैं एग्जांपल को ड्रिंकिंग ग्लासेस की, इसमें जो हमने मेल्स लिए तो हमें वहां पे क्या ये वाली फील है कि हाँ ठीक है, मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट। इसको हम इस तरह से भी देखते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि अभी तो हम एक प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं, थोड़ी सी तवज्जो आप लोगों की ज्यादा चाहिए होगी इसको थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ये बिजनेस एस्पेक्ट है, इसलिए शायद समहाउ आप थोड़ा बोर भी हो रहे हो, जिनका थोड़ा बिजनेस वाली माइंडसेट नहीं है उनके लिए थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। लेकिन ये ऑडियंस फाइंडिंग और ऑडियंस क्रिएशन, ये क्योंकि आपने जो एफर्ट पुट करना है, आपके पास जो भी डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिजनेस। कोई आपको इसलिए हायर नहीं करेगा कि जी आप पोस्ट उनके फेसबुक पेज पे लगा देते हैं, ये हायरिंग वाला जो पैरामीटर है इस पे पैसे कम बनते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं सेल्स दे दूंगा आपको, मैं आपको, अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मैं आपको सेल्स दूंगा, इतनी सेल्स पर मंथ में दिया करूंगा आपको, तो हम आपके ऊपर में दुगनी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे मैं आपकी पोस्ट बड़ी अच्छी लगाया करूंगा, तो इसके लिए हम बहुत थोड़े मनी के ऊपर में तैयार होंगे। ठीक है यार, आप पोस्ट अच्छी लगा देंगे, कंटेंट ऐड कॉपी अच्छी दे देंगे, क्रिएटिव अच्छा होगा, केयरफुली कर लेंगे, क्योंकि हमें ख्याल है कि शायद कुछ फायदा हो जाए। क्लियर होगी जी बात? तो इसलिए देयर इज अ बिग डिफरेंस। इसलिए अब इस वक्त जो जॉब्स आती हैं डिजिटल मार्केटर की, उनमें एक समटाइम्स कुछ जॉब्स में ये अब लिखा हुआ आता है लीड जनरेशन एक्सपर्ट। लीड जनरेशन एक्सपर्ट, जिसको लीड जनरेट करनी आती है बिजनेस के लिए, वो हमें चाहिए, सिर्फ डिजिटल मार्केटर नहीं चाहिए। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये एस्पेक्ट है कि ऑडियंस समझ नहीं आई तो आप सिर्फ यूं समझिए कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं और आपको कहीं नहीं मालूम हो रहा कि कहां जा रहा। ओके, अभी तक हमने जो बातें की हैं वो हमने बातें की हैं रिगार्डिंग वन प्रोडक्ट। ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों, 2 और मोर प्रोडक्ट्स हों, तो प्राइमरी ऑडियंस मेरी वो है जिसको, जो मेरी उस प्रोडक्ट को जो प्राइमरीली मैं सेल करना चाहता हूं वो उसको है, और सेकेंडरी ऑडियंस मेरी वो बनेगी जिसका मुझे ख्याल है कि यार ये भी कोई चीजें परचेज कर सकते हैं इस तरह की, या मेरी कोई और प्रोडक्ट जो मेरे लिहाज से सेकेंडरी मोड पे है उसमें उनका इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पे हम कैरी करते हैं और इसको थोड़ा सा इसके अराउंड में इंशाल्लाह समझते हैं, आई गेस के वो क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। लकी शॉप इज वन ऑफ द बिजनेस। इनका बिजनेस ये है कि ये प्लांट्स सेल करते हैं और उसकी कुछ रेलेवेंट सर्विसेज। सो इनकी प्राइमरी ऑडियंस क्या है? पीपल इंटरेस्टेड इन प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग देयर गार्डन्स, जिनकी ये शौक है कि जी हम अपनी थोड़ा बाग को संभाल के अच्छे पौधे उसमें लगा के रखें। हम एक केस स्टडी ले रहे हैं ऑडियंस को समझने के लिए, और मेंटेन करना चाहते हैं अपने गार्डन को, वो हमारी प्राइमरी ऑडियंस है। So Karen is the business owner. So she knows that a lot of people are planning or planting home gardens this time of year. जैसे अब जब बाहर का मौसम होता है तो बहुत सारे लोग अपने गार्डन्स में मेहनत कर रहे होते हैं, करवाते हैं, और एक So Lucky Shrub online selection of plants and gardening tools could be attractive to them. So she thinks कि यार जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, और मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो गार्डनिंग की वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके, तो प्राइमरी ऑडियंस किनको माना उन्होंने? जो कि अपने नए प्लांट्स लगा रहे हैं या अपने गार्डन्स को मेंटेन कर रहे हैं, ये मेरी प्राइमरी ऑडियंस है। ये बात समझ में आई आप सब दोस्त?
अच्छा, यहाँ पे हमारे सेशन में यस करना कोई शर्त नहीं है, ठीक है, ये अच्छी बात है। इट्स इजी गोइंग। लेकिन ये कि हाँ कहीं समझ नहीं आ रही हो तो हम ऐसे ही यस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको समझ लें। तो मैं जरा दोस्तों से जो ऑनलाइन है उनसे भी जरा इस पे कमेंट ले लूं कि हाँ वेयर दे स्टैंड। जी हाँ, सेकेंडरी ऑडियंस के बारे में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये भी शायद खरीद लेंगे और इनका भी इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। सो अब सेकेंडरी ऑडियंस कौन है? अब यहाँ पे कैरन ने ज्यादा मेहनत से काम किया है। उसने सेकेंडरी ऑडियंस एक नहीं बनाई है, उसने सेकेंडरी ऑडियंस दो बनाई है, सेकेंडरी ऑडियंस वन, सेकेंडरी ऑडियंस टू। तो मालूम हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हो, बल्कि हमारी प्राइमरी भी है और सेकेंडरी के फिर कई लेवल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, सेकेंडरी में कौन आ गए? पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन डिजाइन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, गार्डनिंग की डिजाइनिंग में उनका इंटरेस्ट हो, मेंटेनेंस सर्विसेज देते हो, वो भी लोग हो सकते हैं। एक तो वो है ना डायरेक्टली कि जो खुद अपने गार्डन्स बनवा रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं और गार्डनिंग कर रहे हैं, खुद अपना नया गार्डन तैयार कर रहे हैं, एक तो वो लोग हैं। और दूसरे वो लोग सकते हैं जो कि सर्विसेज देते हैं। जी, तो इसके माना कि मैं इनको भी अप्रोच कर सकता हूं, क्योंकि इन्हें भी तो प्लांट्स सजेस्ट करते हैं ना। आप जब आपने प्लांट्स खरीदे होते क्या करते हैं? आप पूछते हैं माली से, बताओ भाई कहाँ से कौन से वाले ले लूं, कहाँ चलें? वो कहते हैं वो वहां चलते हैं जी। कभी कभी वो 10 किलोमीटर दूर ले जाता है कि वहां बड़े जबरदस्त प्लांट्स मिलते हैं, बड़ी अच्छी प्राइस होती है उनकी और बड़ी अच्छी चीज है उनकी। दिस इज हाउ। सो वो भी मेरी एक इंटरेस्ट हो सकते हैं। So Karen knows that these larger garden projects bring in a great deal of revenue, and Lucky Shrub maintenance services help keep customers long term. So Karen would also like to attract these customers. Thirdly, secondary audience two कौन सी बनी? People who want to spruce up their apartments with house plants, थोड़ा सा अच्छा करना चाह रहे हैं अपने अपार्टमेंट्स को। ये नो प्लग सही करना स्प्रूस अप होता है कि थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव बना लें, अट्रैक्शन उसमें। तो वो हाउस प्लांट्स होता है कि अपने अपार्टमेंट में 2-4 प्लांट्स अंदर रख लें, कुछ बाहर कुछ गैलरी में रख लेते हैं। इवन इफ दे आर लिविंग इन दी लाइक फ्लोर्स में रह रहे हैं, प्लाजाज में रह रहे हैं और इस तरह किसी में, तो उनको भी ये शौक होता है कि हाँ यार हम बाहर ना थोड़ा सी जो हमारी कॉरिडोर है वहां पे हम 4 प्लांट्स रख लें और कुछ ऐसा हैंग कर लें। तो सेकेंडरी ऑडियंस टू हमारी वो भी हो सकती है। So Karen noticed an increased interest in house plants among millennials. ये कौन लोग होते हैं? मिलेनियल्स कौन है? ये जो टर्म इवॉल्व हुई है, ये टर्म है वो लोग जो कि 21st सेंचुरी में दे बॉर्न इन स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। ये मिलेनियल्स वो हैं, यानी यू पीपल एक्चुअली। और आपकी इसमें एक जनरेशन मिलेनियल्स की वो है जो कि 1980 से 1995 तक की है। एक वो है जो 1995 से ऑनवर्ड्स आए हैं, इनको जनरेशन जी कहते हैं। मिलेनियल्स की जनरेशन जी है। तो आप एक्चुअली अक्सर जो 95 96 वाले रेंज के कहीं होंगे, तो आप लोग जनरेशन जी के लोग हैं मिलेनियल्स में। तो इनका यार जो ये यंग लोग होते हैं ना, जरा इनको भी कुछ शौक होता है, जब नया ऑफिस बना रहे हैं, नया अपना थोड़ा सा अपार्टमेंट सेटल कर रहे हैं, तो उनको तो यार थोड़ा सा ना मैं कुछ पौधे लगा लूं, थोड़ा सा ग्रीन कर लूं इसको। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो ये ग्रीनरी से जरा बेनिफिट होता है। तो इस सारी सोच के साथ में सो शी डिसाइडेड दैट लकी शॉप शुड ऑफर अ सिलेक्शन ऑफ हाउस प्लांट्स इन इट्स नर्सरी एंड ऑन इट्स वेबसाइट। तो उन्होंने सोचा यार इसको भी हम टारगेट करते हैं और इनको भी अपनी सर्विसेज पेश करते हैं।
तो अब ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2 ये जो बने हैं, क्या माना, क्या करूंगा मैं इनको? मेरे जितने आर्ट वर्क्स, मेरा जितना मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग या आउटबाउंड मार्केटिंग, तो रिकॉल करें इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। तो वो इनबाउंड मार्केटिंग जितने भी अनपेड एफर्ट्स हैं हमारे, वो सारी इनबाउंड मार्केटिंग है, जिसमें हम कोई पोस्ट दिखाकर, कोई अपने पीडीएफ शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को कोई चीज शेयर करके, कोई बेनिफिट दे के अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ, कोई पोस्ट दिखाकर। जितनी फेसबुक पे स्टैंडर्ड पोस्टिंग हो रही होती है वो सारी की सारी इनबाउंड मार्केटिंग है। और जो पेड एड्स होते हैं जिसपे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है वो हमारी आउटबाउंड मार्केटिंग होती है। तो जितना भी हमारा एफर्ट है प्राइमरीली हम उन पर करेंगे, जो हमारी प्राइमरी ऑडियंस है उनको सामने रखकर उनको अट्रैक्ट करेंगे, फिर सेकेंडरी को, और फिर सेकेंडरी 2 को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बजट है फॉर एग्जांपल 500 यूएसडी का, कि मैंने मार्केटिंग पे 500 यूएसडी खर्च करना है, 1 लाख रुपए मैंने खर्च करने हैं मार्केटिंग के ऊपर। तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि ओके, मैं अपनी मार्केटिंग का 55 to 60% स्पेंड करूंगा प्राइमरी ऑडियंस पे, 30-35 स्पेंड करूंगा सेकेंडरी, और 15 to 20% मैं स्पेंड करूंगा सेकेंडरी 2 के ऊपर में। ये फैसला हुआ इसके साथ, जो ऑडियंस अलग अलग निकली है इससे ये डिसीजंस हुए। ओके, द की टेकअवेज ऑफ दिस एग्जांपल। Target audience will help you to focus your marketing efforts on the people most likely to be interested in your business. पहला टेक अवे क्या है, हमने सारी जो डिस्कशन की है इससे हमने पहली बात क्या समझी है? The first point is, जो मैंने अभी आपको इन अदर वर्ड्स अपने पैसों के एतबार से समझाया कि अगर 1 लाख रुपए आपने खर्च करने हैं तो आप किस तरह सोचेंगे, 50-55 हजार में कहाँ खर्च करूं, 25-30 हजार 35 हजार कहाँ खर्च करूं, फिर मैं अपना 15-20 हजार कहाँ खर्च करूं। ये दिस इज, तो मैंने मनी वाइज आपको शेयर किया। दिस इज फर्स्ट लाइन जो यहाँ पे आप लिखी हुई देख रहे हैं कि टारगेट ऑडियंस विल हेल्प यू टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन द पीपल मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड। तो इससे फैसला हो गया कि जी किस पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है मैंने, अपने टाइम की और मनी की। सेकेंड, द टारगेट ऑडियंस इज द ग्रुप ऑफ पीपल यू वांट टू रीच विद योर मार्केटिंग मैसेज। दूसरी बात ये आइडेंटिफाई हो गई कि हमने मैसेज किन तक पहुंचाना है अपना। तो इस सारे एफर्ट से हमें क्या बेनिफिट मिल गया? एक, ये पता चल गया कितना कहां पे स्पेंड करें अपना मार्केटिंग एफर्ट, और दूसरा किन पे करना है, वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं कौन जिन तक मैसेज पहुंचाना है। इसलिए कि हर मैसेज में मैंने मिलेनियल्स को मैसेज देना है तो इनको और तरह से देना होता है। देखिए, at my age, at myself, maybe I like the sober things, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैंने आपको सेल करनी है प्रोडक्ट, तो मैं अपना में मुझे क्या अच्छा लगता है मैं उसको नहीं सेल करूंगा, वरना मैं सेल नहीं कर सकूंगा। मुझे देखना है आप कैसे सोचते हैं, आप चीजों में डिसीजन कैसे ले रहे हैं। इस वक्त में आप लोगों को लेने के लिए हम अपने पूरी ऑफिसेस की एनवायरनमेंट्स बदल रहे हैं, पता है आपको? अपने कल्चर को चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ताकि हम आप लोगों को एडजस्ट कर सके। मेरी जनरेशन में क्या था, सुबह 9 बजे पहुंच जाना है, कुछ हो या ना हो, 6 बजे मैं निकल जाऊंगा, डन। जनरेशन कमिंग अप ये कह रही है यार मुझसे आप टास्क बेस्ड बात करें, मुझे आप टास्क दीजिए, मैं टास्क आपको परफॉर्म कर दूंगा। आप मुझे इस पे ना खींचिए कि जी मैं 9:10 पे क्यों आया, मैं आज 10 बजे क्यों पहुंचा हूं, मुझे ये बातें ना करें मेरे साथ। मुझे आप टास्क दीजिए आज के लिए कि जी ये टास्क जून 1 के टास्क हैं, मैं रात 12 बजे से पहले आपको डिलीवर करूंगा।
इस पे आप मुझसे कहिए कि जी आपने टास्क थे जून 1 के फर्स्ट के, आपने किए नहीं, लेकिन आप ये कि जी मैं सुबह 10 बजे 11 बजे क्यों और अब लेट क्यों, और जी मैं जीन्स में क्यों आ गया ऑफिस। क्लियर होगी जी बात। अगर आपको पिछले बिजनेस एथिक्स हम पढ़ाएं तो वहां बिजनेस एथिक्स में ये बात लिखी हुई है कि अगर जीन्स किसी ने इस्तेमाल करनी हो ऑफिस में तो सैटरडेज या वीकेंड पे कर ले। लेकिन अब सारी बात खत्म हो गई, अब ऐसा नहीं है। तो हमने एक, तो ये हमने एक्चुअली मार्केटिंग मैसेज बदलता है उसके साथ में। तो हमने ये सोचना है कि हमने मार्केटिंग मैसेज किनको देना है। तो हमारी ऑडियंस 1 प्राइमरी ऑडियंस, सेकेंडरी ऑडियंस और सेकेंडरी 2 को किसको मैसेज देना है, उसके लिहाज से हम सोचेंगे कि हमें कैसे मैसेज देना है। अच्छा जी, ये एक टेम्पलेट है, ये मैं आपको एज गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा। इसमें आपने अपनी बिजनेस ऑडियंस को फिल इन करना है। मैं स्लाइडली आपसे इसको शेयर कर देता हूं कि इसमें है क्या। तो आपको गूगल फॉर्म्स की शक्ल में मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें फिल इन कीजिएगा। बिल्ड योर टारगेट ऑडियंस। हाउ डू यू डिटरमिन योर टारगेट ऑडियंस? अब मोमेंट, मैं आपसे okay, this is the form. Name your target audience, कोई एक पहचान। बिल्कुल यूं समझिए, अगर आपके पास में प्रोडक्ट्स हैं, आप सेल फोन्स भी सेल कर रहे हैं और आप जो है सेल फोन की एसेसरीज भी सेल कर रहे हैं और आप लैपटॉप्स भी सेल कर रहे हैं, तो ये ऑडियंस आपकी किसके लिए है? तो कोई नाम, आपकी पहचान आप देंगे उसको, यहाँ पे वो नाम लिख दीजिए बस। दिस इज एनी नेम, कोई खास नाम नहीं है ये। क्लियर हो गई बात? ये यानी ये एक नाम है जिससे आप पहचान जाएंगे कि यार ये वो ऑडियंस जो मैंने सोची थी अपने लैपटॉप्स के लिए मार्केटिंग के लिए, या ये मेरी वो है ऑडियंस जिसको मैंने फोन जिनको सेल करना था ना उनकी है ये। तो एक नाम यहाँ पे आ जाएगा, टारगेट ऑडियंस का नाम। नीड ऑफ टारगेट ऑडियंस, उस टारगेट ऑडियंस की जरूरत क्या है, इसको यहां सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। जरूरत क्या है मतलब, फॉर एग्जांपल मैं सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स सेल कर रहा हूं, तो इनको कौन से फोन्स चाहिए होंगे? फिर ये एंड्रॉयड फोन ज्यादा चाहिए होंगे। एंड्रॉयड क्यों चाहिए होंगे? फिर ये चीप हैं कंपैरेटिवली। अगर आईफोन की बात करेंगे तो आईफोन की प्राइस ऊपर शुरू होती है, इसलिए आपकी हमारी मार्केट में अगर हमें पाकिस्तान में सेल करना है तो पाकिस्तान में आईफोन की मार्केट बहुत थोड़ी है कंपैरेटिवली टू एंड्रॉयड फोन्स। तो नीड ऑफ टारगेट ऑडियंस क्या है वो हम यहां बताएंगे कि कौन से फोन उनकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है, या वो इस तरह की प्राइस की चीज चाहते हैं, इस तरह के कलर की चीज चाहते हैं। वो जितनी भी हमें समझ आती है, और ये हम कर किस तरह से रहे होंगे, किस चीज के लिए करेंगे, टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट। हमने एक ब्लॉग बनाया, माशाल्लाह आप सबने अक्सर ने बना लिया। तो जो ब्लॉग आपने बना लिया उस ब्लॉग की टारगेट ऑडियंस निकालिए। अब फॉर एग्जांपल आपने सोशल पे काम किया है और किसी ने काम किया है आईटी के ऊपर में, डेवलपमेंट पे, किसी ने किसी और डिजिटल के ऊपर में काम किया है, तो आपने जिस चीज पे ब्लॉग बनाया वो, अब उनकी टारगेट ऑडियंस की नीड क्या होगी?
बिजनेस के जो लोग हैं उन्हें किस तरह के आर्टिकल्स चाहिए होंगे, वो नीड ऑफ टारगेट ऑडियंस है। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टॉप है, तो बिजनेस के आर्टिकल्स जो हैं वो अक्सर एंटरप्रेन्योरशिप के गिर्द घूम रहे होते हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर होगी जी बात। वो नीड में सारे हम वो आर्टिकल्स लिख लेंगे यहाँ पे कि ये इनकी नीड बनती है। ये उन्हें डीप नहीं कि वो हेडिंग्स बनाना शुरू कर दो यहाँ पर ये कि यार पता चल जाएगा, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप को कवर कर लूं, फिर सेटिंग अप न्यू बिजनेसेस, ये उनकी नीड हो सकती है, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया यहाँ पर। और अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिहाज से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। एज, किस एज की मेरी ऑडियंस होगी, जेंडर कौन होगा, हाउस होल्ड इनकम कितनी होनी चाहिए, कल हमने अच्छी खासी इसके ऊपर मेहनत की थी। अगर कोई चीज नहीं हमसे रेलेवेंट तो क्या लिखेंगे, NA, नॉट एप्लीकेबल। एजुकेशन और ऑक्यूपेशन क्या होनी चाहिए, तो एजुकेशन आर्टिकल्स के लिए रिक्वायर्ड होगी कि जी मैं जो आर्टिकल बिजनेस के आर्टिकल सेल कर रहा हूँ किस किस एज ग्रुप को सेल कर रहा हूँ, उनकी एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए। लोकेशन, देयर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। क्लियर हो गई बात। ये आर्टिकल किनका इंटरेस्ट होगा, उनके बिहेवियर्स क्या हैं। बिहेवियर्स, वो क्या करते हैं, किस तरह की जगहों पे जाना पसंद करते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये बिहेवियर्स होते हैं इंसान के। बिजनेस के लोग हैं तो जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो ये क्या करते हैं कि बिहेवियर्स क्या होते हैं। दे सेट अप ऑन कुछ सिटिंग प्लेसेस, जो कॉमन प्लेसेस होती हैं वहां बैठते हैं, दो चार बंदे आपस में बैठ के गपशप लगाते हैं, आइडिया शेयरिंग करते हैं, ये बिहेवियर्स हैं। तो हमने उनके बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। बिहेवियर से हमें फिर पता चलता है कि अच्छा इस बिहेवियर वाले को अट्रैक्ट करना हो तो कैसे करते हैं। जितनी बात हमें समझ आएगी हम उसको फिल इन करेंगे रिगार्डिंग टू आर आर्टिकल्स। या कोई पाबंदी नहीं है कि आर्टिकल्स पे आप करिए, आप किसी एक प्रोडक्ट पे कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी पे कर लीजिए, फैशन एक्सेसरीज पे कर लीजिए, शूज पे कर लीजिए। अगर आप वहां कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो कर लें। सर अगर ज्वेलरीज पे करेंगे तो एज कैसे बताएंगे फिर? क्या ज्वेलरीज तो आप ही ध्यान देता, तो एज तो ज्वेलरी आप बेच रहे हो, किसी उबर वालों को बेचते होंगे ना। हाँ ओके जी, नमाज के बाद कनेक्ट होते हैं जी। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरेस्ट, ओके हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि हम बिहेवियर्स और इंटरेस्ट में फर्क को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंटरेस्ट आर आल्सो रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस एंड बिहेवियर इज रिलेटेड टू द एक्शंस दैट आर टेकन बाय ऑडियंस। इंटरेस्ट जिस चीज को पसंद करते हैं, उनकी जो नीड है उसको ले लीजिए, और बिहेवियर जो एक्शंस हैं उनके, दैट इज द बिहेवियर। ओके जी, हम ऑडियंस से बाहर आ गए। हमने अभी ऑडियंस की जो अपनी कस्टमर जर्नी होती है उससे इंशाल्लाह पढ़ना है, लेकिन अब यहाँ से हम थोड़ा सा फेसबुक पे और अपने जो पेज को आपने कल बना लिया होगा, उस पेज पे आगे क्या हमने इम्प्रूवमेंट करनी है विद इन दिस, यानी जो हमारा वीकेंड है उस पर, उसकी तरफ हम चल रहे हैं, उसको समझते हैं।
ये हमने फेसबुक प्रोफाइल और बिजनेस पेज ये हमने क्रिएट कर लिया था। यूजर नेम भी हमने क्रिएट कर लिया, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे दी थी, फोटोज कुछ ज्यादा ऐड नहीं की थी, एक आधी फोटो ऐड की थी हमने। पेज रोल्स और नोटिफिकेशंस वगैरह की कस्टमाइजेशन, कुछ कस्टमाइजेशन की तरफ हम चल रहे हैं। कॉल टू एक्शन कल हमने कर लिया था सेटअप। कस्टमाइजेशन है हमारे पेज टैब्स की, पेज रोल्स की एंड सो ऑन। ओके, दिस इज आवर पेज। यहां पे एक आपको बॉटम पे लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पैन में बॉटम में दिखाई देगा सेटिंग्स। जनरल टैब, आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक visitor posts, anyone can publish to the page, anyone can add photos and videos to the page। हमारे पेज पे कोई भी पोस्ट ऐड कर दे। इसको नॉर्मली ऑफ ही रखते हैं जी, तो इसको हम ऑफ रखेंगे क्योंकि पेज वो जगह है जहां मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूं। क्लियर होगी चीज? पेज वो जगह होती है जहां सिर्फ मैं अपना मैसेज देना चाह रहा होता हूं। कमेंट्स उस पर जरूर लेना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि आप अपने इंटरेस्ट की कोई चीज लाकर शेयर करें। तो ये बहुत मुमकिन ये होता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो लाके अपनी प्रोडक्ट वहां पे डाल देते हैं, अगर अलाउड हो तो। फिर यहाँ पे कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शंस आपने अप्लाई करनी है। इस कंट्री वाले लोग विजिट कर सकें, इस वाले ना कर सकें, ऐसी कोई जरूरत पेश आती है हमें? व्हाट डू यू थिंक? तो ये हो सकता है कि अगर हमारी जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड नहीं है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में है, वो सेल करते हैं, वाइड लीगल नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि फिर वो रिस्ट्रिक्शन लगाने होंगे पाकिस्तान पे। एक यहाँ पे डिस्कस किया विद इन जो लोग कुछ सेशन में हमारे साथ में कि हम इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान ओरिएंटेड है और हम पाकिस्तान से बाहर जो है उसकी डिलीवरी कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी हैवी प्रोडक्ट है कि हम समझते हैं कि वो फिजिबल ही नहीं रहती जब उसको हम बाहर शिपिंग करते हैं तो। या दूसरी रिस्ट्रिक्शन का इशू हमें ये जब लगाना होती है, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो लोग तंग करते हैं हमें। कुछ कंट्री के लोग परेशान कौन होते हैं, तो अगर इस तरह के दोस्त कोई हमारी साइट, जनरली हमने नहीं लगाई हुई होती रिस्ट्रिक्शन, लेकिन जब वो उस तरह की कंट्री के लोग हमें हिट करना शुरू कर देते हैं मुस्तकिल और वो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, जैसे कुछ रीजन्स के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ रीजन्स के लोग ये हैं कि वो अपने एरिया से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें ट्रेनिंग्स की के लिए वो बहुत ज्यादा हिट करते रहते हैं। उनका तरीका होता है ये कि या किसी तरीके से हमें कोई हमें ये लिख कर दे दें, इनकी एम्बेसी उसको इनको रिकग्नाइज कर ले कि जी जिसकी वजह से हमें वीजाज मिल जाए इनकी कंट्री के, ये हम अपने रीजन को छोड़ के बाहर निकल सकें। तो इस तरह के लोग बिला वजह एक आपसे बहस और आपको एक बॉदरेशन में डाले रखते हैं, तो हम उनसे अगर अवॉइड करना हो तो वी हैव दिस ऑप्शन। एज रिस्ट्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स वी नीड इट, और इस तरह की चीजों को जरूर सेट करते हैं अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझकर। अगर हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं तो हम उसके लिए जरूर एज रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, सर समटाइम्स इस तरह होता है कि सर प्रोडक्ट कोई और, मतलब कि कोई वॉच है या क्लोथिंग का ब्रांड है,
सर उसके कमेंट्स के अंदर लोग पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं जी इंडिया अमेरिकन मोदी पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी इस माशाल्लाह। तरह की बातें शुरू हो जाती हैं 50-50 कमेंट हो जाते हैं वो भी सर ताकत होने की बात है। हाँ, मैं उनको फिर कमेंट्स को रिस्ट्रिक्शन कर दें फिर उसकी। ओके जी, सो वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स। मैसेजिंग से रेलेवेंट कुछ बातें, मैसेंजर कन्वर्सेशन। अगर आप बहुत ज्यादा फेसबुक का जो कस्टमर है और वो चाहता है बहुत एक्टिव रिस्पॉन्स, उसको ख्याल होता है कि मैं क्योंकि रात को 2 बजे बैठ रहा हूं तो मुझे 2 बजे ही जवाब मिल जाए, तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं फिर तो उसके लिहाज से यहाँ पर प्रेजेंस को उसके लिहाज से देख लेते हैं, या फिर हमने हमारी तरफ से मैसेज चला जाए कि यार विल रिप्लाई एट दिस टाइम। ऑटो, हाँ ऑटो रिप्लाईज हम सेट कर दें ताकि उसको मालूम हो कि भाई अभी नहीं मैसेज जवाब आएगा। और दूसरे वो जो ऑटो रिप्लाई होता है वो भी कंसिडर होता है कि रिप्लाई इनकी तरफ से चला गया, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, अब वो 5-6-7 घंटे तो वो हो गए, और उसके बाद जब सुबह आप तो आपने फौरन जवाब नहीं दिया, आपने दोपहर को जाके जवाब दिया, आपको जब टाइम मिला उसके जवाब देने का, तो वो काउंट होगा इतना डिले कि इनकी तरफ से जो रिटर्न रिप्लाई आता है वो 14 घंटे बाद आता है, 16 घंटे बाद आता है, वो इस तरह कैलकुलेट होता है। तो अगर फौरन ऑटो रिप्लाई चला जाता है तो वो इंस्टेंट रिप्लाई में आ जाता है। पेज इन्फो, ये करेक्ट पेज इन्फो प्रोवाइड करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, जहां जहां पर इंफॉर्मेशन हमें अपने से मुतालिक प्रोवाइड करनी होती है वहां कंप्लीट सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए कि इस पे दो बातें होती है, एक तो ये कि फेसबुक या जो भी प्लेटफॉर्म है वो फैसला ही उसकी बुनियाद पे करता है आपसे मुतालिक कि आप ये रियल पेज है या फेक पेज है। तो दिस इज द पेज इन्फो वी हैव। यूजर नेम हमने डिसाइड किया था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई थी, कैटेगरीज हमने स्पेसिफाई की थी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस। एड्रेस, लोकेशन, ये केयरफुली करेक्टली स्पेसिफाई करनी चाहिए जी। अगर आपकी कोई सर्विस एरियाज है जहां पे आज जहां पे आपकी अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो आपकी सर्विसिंग आप कहां से दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, वो सर्विस एरियाज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आवर्स आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, इनके स्पेसिफाई करने का भी ये फायदा होता है कि फेसबुक खुद से कैलकुलेट कर लेता है कि ये जो वक्त है ये इनका रिप्लाई का वक्त नहीं है, इनके वर्किंग आवर्स नहीं है। अगर आपने 24 आवर्स पे वर्किंग ओपन की हुई होती है तो फिर हर वक्त में आपको जवाब देना है। कोई सर्विस चार्जेस वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो जितनी ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं वो जरूर दें। यहाँ पे अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है वो दिया जाता है, ये इस तरह का होता है जी, लाइक समहाउ मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ।
ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि जो डेटा हमारे पास आएगा आपका, आप शेयर करेंगे, अपना नंबर शेयर करेंगे, अपने से बात, अपनी कोई ईमेल एड्रेस, फोन नंबर हमें देंगे, हम उसके साथ क्या ट्रीट करेंगे। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी होती है। ये प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ बता देना अच्छी चीज है। वैसे जब कुछ एड्स जब हम रन करते हैं, फेसबुक पे एड्स रन करते हैं, तो ये कंपल्सरी होता है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आपने मेंशन हो। So you must have a page on your website names privacy policy. आपकी वेबसाइट पे एक पेज जरूर होना चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी का। काफी मतलब कि साइट्स होती हैं, या तो हम अक्सर लॉगिन वगैरह करते हैं तो सर वहाँ पे नीचे आता है ऑप्शन जिस पे टिक वगैरह करना होता है प्राइवेसी पॉलिसी, जो हम पढ़ते तो नहीं है तो लेकिन हाँ, तो ये जरूर हम, अच्छा आप क्या वो जो हैश नोट पे हमने वेबसाइट बनाई, क्या वहां प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, क्या ख्याल है? यस, वहां पे पेजेस बनते हैं। अगर आपने यहां पर कुछ किया है तो यहां पे हमारे पास में ऑप्शन है पेजेस की। तो यू कैन क्रिएट अ न्यू पेज। तो ये पेज जो है ये भी लॉगिन से रिलेटेड ही होगा? नहीं, ये प्राइवेसी पॉलिसी का होगा बस, यानी ये इंफॉर्मेशन पेजेस हैं। और इसका कंटेंट ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां से ली एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन माय हैश नोट। स्लग मैंने खुद से बता दी प्राइवेसी पॉलिसी, क्रिएट इमेज, क्रिएट पेज। ओके जी, जो दरमियान में चलते हुए हमने प्राइवेसी पॉलिसी भी क्रिएट करनी सीख ली। अब ये पेज हमारे पास एग्जिस्ट करता है एंड व्हेनेवर आई चेक ओवर हियर स्लैश, ये जरूरी नहीं है कि इसको मेन्यू में मैं दिखाऊं, हर पेज को मेन्यू में दिखाना जरूरी नहीं होता जी, यहां दिखाना जरूरी होता है। अच्छा, व्यू पेज, अच्छा सॉरी, इट्स नॉट ऑन कासिम नदीम, इट इज ओवर हियर। ये हमारा कंटेंट प्रो hashnode.dev प्राइवेसी पॉलिसी है, तो यहां की प्राइवेसी पॉलिसी चलेगी। तो ये आपने यहाँ पे पेज प्रोवाइड करना है जी। तो मतलब कि वो पेज हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर हमारी ज्यादा वेबसाइट पे ऊपर नहीं है। ये मैंने इसको यहाँ पे रिजॉल्व इसलिए किया इस कंसर्न को, क्योंकि ये जब हम एड्स रन करने जाएंगे तो ये करने नहीं देगा। हर एड में नहीं, लेकिन कुछ एड्स में रिस्ट्रिक्शन होती है, जो लीड जनरेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं यूजर की, दे रिक्वायर की प्राइवेसी पॉलिसी बताइए अपनी यहाँ पहले। तो फेसबुक भी करने देगा? फेसबुक नहीं करने देगा। सो ये इंफॉर्मेशन हमें क्लियर हो गई जी। अगर कोई प्रॉब्लम, जी फरमाइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का आपने बताया, ये तो हम कस्टमर के डाटा को सेफ साइड पे रखने के लिए हमारी अपनी भी होती है ना, हमारा कोई कंटेंट में जुड़ा है, उस पे सर क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी होती है? ये हमारे कंटेंट की नहीं होती, ये कस्टमर्स के लिए होती है। हम तो सिक्योर करते हैं SSL अप्लाई करके। हमारा कंटेंट जो सिक्योर होता है वो तो, अगर वेबसाइट्स का डेटा है तो वो उस पर तो SSL अप्लाई करके हम उसको सिक्योर करते हैं। SSL सर्टिफिकेट को लगाते हैं वेबसाइट जी, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी चीजें सिक्योर हो जाएं, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो स्निफिंग ना हो सके उसकी,
ठीक है, थैंक यू। ये कस्टमर्स के लिए है, ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो कि जी हम उनकी इंफॉर्मेशन को मिस यूज नहीं होने देंगे। तो यहां आप बता सकते हैं अपनी, अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो प्राइस रेंज रुपीस में देना है आपने, करेंसी, और यहां से आप अपने अदर अकाउंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। डन हो गया जी। टेम्पलेट्स एंड टैब्स, यहां पे हम ओपन कर लेते हैं facebook.com/। ये टैब्स नजर आ रहे हैं जी हमें यहां पर। इन टैब्स को हम अपने लिहाज से खुद से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आई वांट इवेंट्स ओवर हियर, ग्रुप्स मैं नहीं चाहता, रिव्यूज मेरे पास अभी किसी के नहीं है, तो मैं रिव्यूज देकर दूसरे को और मिसलेड ही करूंगा ना। मैं यहां पे अबाउट ऊपर ले जाऊं, अगर मेरी कोई सर्विसेज हैं तो मैं उसको मेरे कोई इवेंट्स हों तो मैं उनको यहां पे पब्लिश कर रहा हूं। ये ऑर्डर चेंज हो गया, एंड व्हेन आई रिफ्रेश, अच्छा स्टिल सर्विसेज, अच्छा सर्विसेज ऑफ है। तो इवेंट्स सर्विसेज नहीं आ सकी, इसलिए पीछे से जो चीज थी वो हमें दिखाई दे गई। Now we have services. आप क्योंकि ब्लॉग को रन, क्योंकि आपकी ऑडियंस एक्सपेक्टेड है कि समझदार ऑडियंस हो, क्योंकि हम एजुकेशनल चीज को शेयर कर रहे हैं ना, इसके साथ चल रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस समझदार हो सकती है। तो इसलिए ये टैब्स और इस तरह की चीजें हमें इंपॉर्टेंट सर्व करती हैं, इंपॉर्टेंटली। ओके जी, सो पेज रोल्स, बाकी ऊपर जितनी टैब्स पे जितने हमने लेफ्ट पैन के ऊपर में चीजों पे काम किया, उनमें से अगर आप किसी पे गलती करें, उसको छोड़ दें, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी ऑडियंस ड्राइव नहीं हुई, ऑडियंस को सही बात पहुंची नहीं, इतनी बात है। ये जो बात अभी आपसे शेयर कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर। जी फरमाइए। सर आपने अभी सेटिंग्स में रिव्यूज जो थे हमारे कस्टमर्स के रिव्यूज, आपने उनको कम कर दिए, तो सर इसका क्या इफेक्ट होगा? कम नहीं किया मैंने, पीछे किया, क्योंकि अभी मेरा ब्लॉग नया है ना, तो ब्लॉग जब नया होता है तो रिव्यूज तो है ही नहीं, तो मैं अपने कस्टमर्स को ड्राइव कर रहा हूं कि जी आप रिव्यूज देख ले, तो रिव्यूज है ही नहीं मेरे पास। जब रिव्यूज आ जाएंगे तो फिर मैं उसको मेन पे ले आऊंगा। क्लियर हो गई बात? ये ओके सर। हाँ, हमने सिर्फ इसलिए उसको हाइड किया, पीछे लेकर गए हैं इसलिए। शाबाश, माशाल्लाह, इंटेलिजेंट क्वेश्चन।
ओके, यहाँ पे जो पेज रोल्स हैं, मैं एडमिन हूं इस पेज का और मेरा अकाउंट बंद हो गया, सो देयर इज नो वे टू एक्सेस दिस पेज। मेक इट क्लियर, फिर से सुन लीजिए। अगर मेरा अकाउंट है, आई एम एक्सेसिंग दिस पेज विद द कासिम नदीम अकाउंट। अगर कासिम नदीम अकाउंट बंद हो गया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि मैं एक्सेस कर सकूं इस पेज को। क्लियर? अच्छा, अब सॉल्यूशन क्या है? शाबाश। तो यहां जवाब बहुत जल्दी से आ गया कि जी एडमिन्स एक से ज्यादा होने चाहिए, और ये इंतहाई खतरे की बात है। सर उसके अंदर भी ये मतलब कि आप कर सकते हैं क्या? कि आपने जिसको एडमिन बनाया है उसके लिए आप लिमिटेशन बना सकते हैं अकाउंट से, कि मतलब कि वो सिर्फ इसमें एडिटिंग करेगा, मैनेजिंग करेगा। एडमिन के लिए नहीं होता सर, हो सकता है। अच्छा, शेयर कीजिएगा मेरे से, मैं इंशाल्लाह, अगर कोई ऐसी चीज है मेरी तवज्जो में नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रोल्स है ना जी, यहाँ पे तो सीधे डायरेक्ट रोल्स है, यहाँ पे आपकी परमिशन सेटअप नहीं है इस जगह पर कहीं। हम ये बता सकते हैं कि जिस शख्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या करेगा। हमने कहा कि जी ओके, ये कोई, मुझे नहीं पता कौन है ये नदीम राजा साहब, मैं तो मैच। अच्छा, मैंने कहा जी इनको एडिटर बना लीजिए या मॉडरेटर बना लीजिए, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट, ये डिफरेंट रोल्स हैं। मॉडरेशन जो हमारी पोस्ट वगैरह को आंसर कर लेंगे, उसको देख लेंगे जी कौन लोग नए कनेक्ट हो रहे हैं, कौन उनके साथ डुप्लीकेट, वो मॉडरेटर होता है हमारा। जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है वो एडवर्टाइजर्स होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि एनालिस्ट हैं, जिन्होंने इनसाइट्स को देखना होता है हमारे, ये पेज कैसा काम कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। ये अलग अलग लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। एंड एडमिन एज एनीवन हु हैज अ सिमिलर राइट्स एज मी। क्लियर होगी जी बात? एडमिन इज द वन हु हैज सिमिलर राइट्स एज मी। सर लाइक ये जितने बाकी ऑप्शन है, ये इनको एक्सेस होगी, वो सिर्फ मतलब एडिटर सिर्फ एडिटिंग करेगा जी, और जो एनालिस्ट है वो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट वाला अब उसमें एडिटर को और क्या चाहिए होता है, अगर आप यहाँ से चूज कर लेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, नीचे उसने स्पेसिफाई किया हुआ है। ही कैन पब्लिश कंटेंट, नया कंटेंट पब्लिश कर सकता है, मैसेंजर पे मैसेजेस को जवाब दे सकता है, कमेंट्स को डिलीट कर सकता है, एड्स क्रिएट कर सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे वो रोल की। सो एडमिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। नो इशू। सर हमें इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है आज के लेक्चर की? जी मिलेगी इंशाल्लाह, और पिछले लेक्चर्स की भी रिकॉर्डिंग तो हम शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे अभी प्लेलिस्ट शेयर कर लेता हूँ, वहां पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। ये सर कब तक? सुबह ही मिल जाएगी, फर्स्ट हाफ में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पास कोई आपका यानी कि लिंक नहीं जिसपे मैं रिकॉर्डिंग यानी कि रिसीव कर सकूं। तो पहले भी आप कह रहे हो कि पहले भी आप शेयर करते हैं, मेरे पास कोई नहीं होता। ओके, मैं अभी क्लास में शेयर कर देता हूँ प्लेलिस्ट, तो फिर आप लोग वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। ग्रुप में होगा सर? कहाँ पे होगा? मैं यहीं पे स्क्रीन पे शेयर कर दिखा देता हूँ आपको। जी थैंक यू। ओके जी, तो यहाँ पे आपने एडमिन बनाना है, लेकिन एडमिन बनाने के लिए अब बहुत सारी शराइत है जी। जिसको एडमिन बनाना है, आपसे आपका मुखलिस हो, उस पे आपको बदगुमानी ना हो फ्यूचर में, आपकी खैर खाई चाहता हो, ये सारे ये उसमें क्वालिटीज होंगी, तो उसको हम एडमिन का अपना पार्टनर बनाएंगे। एक मतलब कि इसके लिए मेरे माइंड में है कि वो एक चीज और भी ये बहुत इजी है। हम सिंपली सा एक अकाउंट एक्स्ट्रा बना लें अपना, और उस अकाउंट को हम एज एडमिन शो कर दें। अगर एक अकाउंट बंद भी हो तो दूसरे अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक रास्ता बताया, मैं बताना नहीं चाहता था। इन्होंने यहाँ बतलाया ये कि जी वो एक फेक अकाउंट क्रिएट कर लें और
उस फेक अकाउंट के साथ में आप अपने पास रख रहे हैं, फेसबुक भी सुन रहा है, वो फिर रिकॉर्ड कर लो जी है। तो आप दो अकाउंट्स, अपने ही दो अकाउंट्स बना लें, उनको चला लें। हाँ, बेटर ये कि कोई अपने रेफरेंस अकाउंट हो, क्योंकि जब हम अकाउंट से कुछ चीजें एक्टिविटीज करते हैं तो वो उसकी फिर उसको चाहता है कि आइडेंटिफाई करवाए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर पूरी उसकी, अगर मेरा वो फेक अकाउंट होगा, ये अब मैं आपकी उसकी आंसर कर रहा हूँ, उसमें इशू ये आएगा कि अगर वो फेक हुआ तो मेरे पास उसकी आइडेंटिफिकेशंस नहीं होंगी। मैं अपने आईडीज दे सकता होगा, जितना तस्वीर दें जी अपनी, तो तस्वीर मैं नहीं दे सकूंगा वहां पे, तो जब वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा तो वो अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई आपका वैलिड रेफरेंस हो, अब्बा जी, दादाजी, छोटे भाई का मतलब है, उसका मतलब पिक्चर चाहिए, आईडी कार्ड दे सकता है। ये जब ये पेज है ना हमारा, अभी इस पेज पे कोई व्यूज नहीं है, अगर इस पे जब वो मिलियन लोग आ जाते हैं ना जी और पेज पॉपुलर हो जाता है, फिर काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए कि ये जो पेज है ये एक सेलेबल प्रोडक्ट है, यानी अगर मैं इस पेज को पॉपुलर कर लूं तो जो 1 मिलियन का पेज है ये मिनिमम 1 मिलियन में सेल हो जाता है। एक यूजर 1 रुपए का, पाकिस्तानी कोई ना भी जो पैसे देना चाह रहा होता है ना, वो भी इतना खर्च कर लेता है। तो एक जो पेज है which has 1 million users, तो 1 million users sells in 1 million. If we have 100,000, तो ये जो पेज है ये सेलेबल है, तो 3, 3.5, 4 लाख रुपए में सेलेबल है। इजीली प्राइस ये वाली मिल जाती है पेज की, जितना एक्टिव पेज हमारा है और जितना उसमें, तो ये इतनी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अरे क्वेश्चन है, बड़ी देर से बहुत एंड पे कर लेंगे अभी क्या? अभी अगर आपने कंप्लीट करना है ये, हाँ, ताकि सब दोस्तों तक बात पहुंच जाए। और तो आपने समझ लिया जी, एक नया यूजर जिसको आपने यहाँ कनेक्ट करना है उसको पहले आपका फ्रेंड होना जरूरी है जी। फिर से समझ लीजिए कि जिसको भी आपने कोई रोल असाइन करना है, पहले आप उसको एज ए फ्रेंड ऐड करेंगे, वो उसको इनवाइट को एक्सेप्ट करेगा, जब फ्रेंड बन जाएगा तो वो यहाँ पे आपके लिए ऐड हो सकेगा एज एडिटर, या जिस भी रोल में आपने उसको ऐड करवाना है तब वो हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। सो ये जरूर हमारा एक सेकंड एडमिन जरूर होना चाहिए, इसलिए कि जो इनकी जो है ना, ऑल दो माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, सब कुछ है, फेसबुक और ये प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगेन इनमें एक जो ह्यूमन लेस चल रहे हैं, ये मिनिमम ह्यूमंस के साथ में चल रहे हैं ना जी, ऑटोमेशन ज्यादा है, एआई ज्यादा है, तो बहुत सारी चीज की दफा ऐसा होता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एआई डिटेक्ट्स, मिसअंडरस्टैंड्स और शट डाउन योर अकाउंट। अब उसको खुलवाना बहुत मुश्किल काम है। आम अकाउंट्स नहीं खुलते, अगर वैल्यूड अकाउंट्स हो जिनमें कोई अच्छा वो है, जिन पेजेस के ऊपर में या जिनके जो पेजेस है या अकाउंट है जिसपे मैक्सिमम लोग होते हैं, उनको हम खुलवा लेते हैं, थोड़ी कम्युनिकेशन, थोड़ी बहस चल जाती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स होते हैं ना जी, 5, 7, 10 हजार वाले, उनको कोई लिफ्ट नहीं मिलती, वो सिर्फ वेरिफिकेशन में ही रह के खत्म हो जाते हैं, वो उससे आगे कभी नहीं जा पाते। तो इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक ना हो, इसलिए आप जरूर आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि 10,000 तक भी, जब शुरू के जो 10,000 होते हैं उन तक पहुंचना भी बड़ा काम होता है, मेहनत तलब होती है वो चीज, आपकी एनर्जी लगी हुई होती है, तो उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये पेज रोल्स, और यहाँ पे अगर व्हाट्सएप को कनेक्ट करना हो हमने, यहाँ अपना नंबर बताइए एंड कनेक्ट्स दी व्हाट्सएप, कंटिन्यू, तो इस पेज के साथ व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम ये कर सकेंगे, जब अपने एड्स हैं उनमें भी व्हाट्सएप दे सकेंगे, और अपनी पोस्ट, जब हम यहाँ पे अपनी पोस्ट ऐड करेंगे, यहां भी व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकेंगे। अगर व्हाट्सएप वहां कनेक्ट हुआ होगा तो यहां नहीं पूछेगा ये आपसे, बस आगे प्रोसेस कर देगा। सो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है आपकी पोस्ट पे, क्योंकि व्हाट्सएप अक्सर ऐसा है कि जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज जनरेट होता है तो वो आप तक पहुंच जाता है,
और आप उसको रिप्लाई और कस्टमर बनाने में बहुत बेनिफिशियल है ये। अस्सलाम सर। हेलो जी वालेकुम जी, फरमाइए। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट बातें ना बड़े फ्लो से बताते जा रहे हैं, जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से काफी नहीं है, मतलब इतना। जी बस क्लोज कर रहे हैं इंशाल्लाह 2-4 मिनट में, इसलिए हमने इसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो साथ साथ हमारे पास में एक सपोर्ट के तौर पे और बैकअप के तौर पे रहें। सर मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या पिछले लेक्चर की मैंने नहीं सर? थैंक यू सो मच। जी मैंने अर्ज कर दिया कि इंशाल्लाह अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो वहां से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको बाय टुमारो इंशाल्लाह। आज तक की सारी रिकॉर्डिंग्स अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए अवेलेबल होंगी, प्रीवियस सेशंस तो सब अवेलेबल हैं उसमें। ओके जी, व्हाट्सएप आपसे शेयर कर दिया। फिर हमारे पास में यहाँ पर इंस्टाग्राम बाद में शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने के लिए, तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे जब इंस्टाग्राम हम पेज बना लेंगे, और इंस्टाग्राम को कैसे कनेक्ट करना है फिर इंशाल्लाह देखते हैं इसको। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे पेज के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को जरूर, मैंने भी फोकस सिर्फ उन चीजों को किया है जो कि नेसेसरी हैं हमारे पेज की ग्रोथ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। आपको एज अ डिजिटल मार्केटर उस रोल के लिए तैयार होने के लिए ऐसा करना चाहिए कि इन ऑप्शंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, इनमें थोड़ा थोड़ा वक्त दें। लेकिन क्योंकि अगेन ये बहुत टाइम टेकिंग चीजें हैं और फेसबुक और ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्द रैपिडली चेंज करते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो इंटरफेस बदला हुआ होता है, तो वो फिर उस वक्त समझना होता है कि अच्छा, लेकिन यू कॉप अप विद द एक्सपीरियंस कि अच्छा ये यूं हो गया, यहाँ से चीज यहाँ मूव हो गई, तो ये इस तरह की चेंज और शिफ्ट्स बहुत ज्यादा आई भी होती हैं। तो रैपिडली चेंज हो रही है चीजें, सिक्योर कर रहे हैं ज्यादा। ओके जी, आप एक्सेस कैसे करेंगे? दिस इज द प्लेस। यहाँ पे प्लेलिस्ट इस वक्त में अवेलेबल नहीं है, इट इज अनलिस्टेड राइट नाउ, लेकिन कल में इंशाल्लाह वो लिस्टेड होगी, यहाँ पे अवेलेबल होगी आपके लिए। तो यू कैन फाइंड आउट, उसका टाइटल डिजिटल मार्केटिंग ही है बाय कासिम नदीम। उसका लिंक अच्छा, एक तरीका और, लेट मी चेक ओवर देयर, मैं आपको वहां से शेयर कर दूं ताकि दिस इज द लिंक। लेकिन आपको बस प्लेलिस्ट में, अगर आप प्लेलिस्ट में आ जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy. I went from selling to my town to selling nationwide in 1 week. It's a whole new business now. I built some. So यहाँ से onwards आपके पास भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। मुझे कुछ सर्टिफिकेशन ढूंढनी है तो मैं सर्टिफिकेशन के यहाँ से देख लीजिएगा जी। ये इसकी, सो ये उसका टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग विद ई कॉमर्स बाय कासिम नदीम। इससे फाइंड आउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। किसी को नहीं मिल रही हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्वेश्चंस अगर आपकी किसी की हैं तो प्लीज यू कैन आस्क। दोबारा बोलिए। This is ये जो वेबसाइट पे यहाँ पर व्हाट्सएप का भी है, कर सकते हैं, सिंगल बटन, एक ही बटन होगा, बटन एक होगा। ओके जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।
कल से मुराद मंडे है।